हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत राठौर और मैं एल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे क्या टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन 26 टू 29। तो चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? घनमूल। सब्जेक्ट है गणित और क्लास है 8th। तो चलिए शुरू करते हैं, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न 26 है कि 32 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणाफल पूर्ण घन हो जाए, यानी कि उसमें कितना गुणा करें तो वो परफेक्ट क्यूब आ जाए या फिर क्यूब बन जाए ऐसे। तो क्या करेंगे हम? 32 का पहले हम एलसीएम निकालने, क्या होता है? तो यहाँ पे एलसीएम मैंने निकाला हुआ है, जो कि होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 टू 4, 4 टू 18, 8 टू 16, 16 टू 32। स्क्वायर में याद है हमने क्या किया था? 2 का पेड़ बनाया था, और जो बचा था उसको हम गुणा करेंगे तो एक परफेक्ट हम निकाल सकते थे। यहाँ पे क्या है? क्यूब है, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 3 और यहाँ पे बचे 2 इंटू 2। तो हम इसका गुणा करेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, यानी 2 इंटू 2 4 होता है। 2 इंटू 2 4 होता है। तो ये जो बचा है हम इसका गुणा करेंगे तो हमको एक परफेक्ट क्यूब हमको मिल जाएगा। जैसे कि एक 2 बचा, मैं लिख के बताता हूँ। जैसे कि ये 2 कितना 5 टाइम्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब इंटू 2, 2 पावर 2। ठीक है, तो 2 क्यूब, एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर कि 2 को हम गुणाफल करेंगे तो हमारा पूरा एक पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणाफल पूर्ण घन आ जाए, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे कि स्क्वायर में बताया था, यहाँ पे भी क्यूब में वैसे ही होगा, बस थोड़ा एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? पहला है 432, दूसरा है 729, तीसरा है 13824, चौथा है 42875, फिफ्थ है 4608, सिक्स्थ है 1125, सेवन्थ है 10976 और एट्थ है 5832। अब कुछ मैं यहाँ पे आपको करके बताऊंगा, कुछ आपको खुद करना है। मैं हिंट नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा निकालना है और किसका क्या आएगा। वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कैलकुलेटर से। मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 करके बताऊंगा, बाकी वो आपको होमवर्क है, पूरा होमवर्क है बिना हिंट के। अभी तक मैं हिंट देता था, ये बिना हिंट वाले। ठीक, पहला देखते हैं 432। अब इसका हम जैसे उसमें एलसीएम निकाले थे वैसे निकाल दें। देख रहे 2 से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? हाँ, 216 लिखा हुआ है। फिर अगेन देखते हैं, हाँ 108। फिर अगेन होता है 554 से, फिर अगेन होता है 27 से। फिर अभी आगे नहीं होगा तो 3 से देखते हैं। हाँ, 3 से होता है 3 9 जा, फिर 9 होता है 3 3 से, और 3 अपने आप से डिवाइड होता है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2। अब लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे एक 2 का क्यूब में पेयर बन रहा है और 3 का क्यूब में पेयर बन रहा है, तो बचा है यहाँ पे एक 2। तो सामने गुण खंडों के 3 3 के समूह त्रिकोण बनाने पर 2 इंटू 2 बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो एक बार बच गया। अतः 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक सिंगल बच गया। अगर यहाँ पे ये बच्चा नहीं होता तो हम कह सकते थे कि ये परफेक्ट क्यूब है, यानी घनमूल है। अब देखते हैं 7 टू 9, देखते हैं। आपको पता चल जाना चाहिए 7 टू 9 एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये किसका क्यूब है? 9 का। क्योंकि वो मैंने पहले ही बोला था 1 टू 9 अगर आपको क्यूब याद होंगे तो आप झट से आंसर निकाल सकते हो, या फिर 99% तो आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर 1 टू 9 के बीच में क्यूब आया। नहीं तो ये 90% से ज़्यादा आपके दूसरे क्यूब में भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप। 7 टू 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, 3 से करेंगे, हाँ 243, फिर अगेन 3 से 81, अगेन 3 से 27, अगेन 3 से 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 6 टाइम आ रहा है, तो एक 3 का क्यूब में पेयर बन गया, दूसरा 3 का क्यूब में पेयर गया बन गया। यहाँ पे कोई भी नंबर बचा नहीं। इसका मतलब है ये एक परफेक्ट क्यूब है, यानी कि 7 टू 9 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे है कि 13824 हमने तीसरा ऑप्शन लिया है। सेकंड आपको होमवर्क, जैसे कि मैंने बोला था। देखते डिवाइड होता है कि नहीं। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। हाँ होता है। 6912 अगेन 2 से, 3456 अगेन 2 से, 1728 अगेन 2 से, 864 अगेन 2 से, 432 ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे 20 से 54 तक आ सकते हैं। 227 या 50। अब 27 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम मतलब पूरी संख्या नहीं आएगी, एक होल नंबर नहीं आएगा। पॉइंट में तो आ सकता है लेकिन होल नंबर नहीं आएगा, तो हम वही देखेंगे अभी। तो 3 से करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। यहाँ पे देखेंगे कितने पेयर बनते हैं। 2 कितनी बार आए हैं यहाँ पे। 2 आए 9 टाइम्स और 3 आए 3 टाइम। तो एक 2 का पेयर बन गया। क्यूब में पेयर बना। पेयर मतलब 2 होता है वैसे। यहाँ पे मैं 3 का एक साथ बोल रहा हूँ, जुड़ा। त्रिकोण बोलते हैं जिसको, त्रिक बोलते हैं। तो 3 डिजिट का समूह बन गया यहाँ पे 2, और 2 में 3 डिजिट का समूह बन गया यहाँ पे। एक और 2 का त्रिकोण, और यहाँ पे एक बन गया 3 का त्रिकोण, यानी ट्रायंगल नहीं। यहाँ पे मैं 3 के पेयर बना, 3 जैसे त्रिक लिखा है यहाँ पे, त्रिक बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर बचा नहीं, यानी 13824 एक पूर्ण घन संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ ऑप्शन 42875 और दूसरा है 1125। देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, 3 से भी करेंगे तो नहीं आएगा, फिर 5 से करेंगे तो आता है। हाँ 8575 अगेन 5 से 1715 अगेन 5 से 343। अब करते हैं 7 से, क्योंकि 6 से होगा नहीं। 5 है, 6 से होगा नहीं, लास्ट में 5 है ना यहाँ पे, तो 6 से होगा नहीं। तो 7 से करके देखते हैं। हाँ 49, फिर अगेन 7 से 7, अगेन 7 से 1 जा। यहाँ पे 5 3 टाइम्स है, 7 भी 3 टाइम्स है, और कोई नंबर अकेला बचा है नहीं। तो यानी कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। 6 भी आप खुद ही करें, क्योंकि मैंने ये वाला तो हिंट दे दिया है यहाँ पे कि किस तरह मतलब हम निकाल सकते हैं। ये आप देख लीजिए। बाकी जो बचे हुए हैं जो मैंने नहीं बताए वो होमवर्क है, विदाउट एनी मतलब बिना किसी हिंट के, ताकि आप खुद कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है 28 क्वेश्चन। प्रश्न 28 क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको निकालना है इसका क्यूब रूट। ठीक है, 2744 का 74 ऐसे ऐसे करके -17576। ठीक है, अब लिखते हैं। देखते हैं पहले दो क्वेश्चन। 2744, इसमें क्या करेंगे, उसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करेंगे। तो हमको, क्योंकि ये सब लगभग मेरे हिसाब से परफेक्ट क्यूब भी होंगे, तो हमको किस लिए क्यूब निकालने को बोला है, क्यूब रूट निकालने को बोला है, जो कि है घनमूल। ठीक है, 274 का निकालेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे, 2 से करके देखेंगे। 1372 अगेन 2 से 686 अगेन 2 से 686 हो गया। अगेन 2 से 343। अब ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, और ना 5 से होगा, ना 6 से होगा। अब डायरेक्ट 7 से होगा, तो 7 से करके देखते 49। 7 7 जा 49 आएगा, 7 हो जाए 7। फिर देख रहे हैं यहाँ पे 2 3 बार आया है और 7 भी 3 बार आया है। ठीक है, तो जो 3 जैसे स्क्वायर में अगर 2 2 बार आता तो हम इसको एक बार लिखते। ठीक है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट के बाद हम उसको एक बार लिखते। क्यूब रूट है तो हम क्यूब रूट में ऐसा आएगा 2 का क्यूब, क्योंकि 2 3 बार आया, और 7 का क्यूब, और 7 3 बार आया। तो जब ये बाहर निकलेगा क्यूब रूट से तो हम इसको लिखेंगे 2 × 7 यानी इक्वल्स टू 14। तो 14 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं 74088, इसका थोड़ा लंबा है, देखते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं। हाँ होता है 37044 अगेन 2 से 18522 अगेन 2 से 9261। अभी 2 से नहीं होगा, 3 से करते हैं। हाँ 3087 अगेन 3 से 1029 अगेन 3 से 343। अब 7 से होगा, क्योंकि 5 से भी नहीं हो रहा, ये 6 से भी नहीं हो रहा। 5 से कैसे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है और ना ही 5 है। तो हम डायरेक्ट पता चल सकता है कि ये 5 से डिवाइजेबल होगा कि नहीं।
ठीक है, देखते हैं 749 या 343 होता है, हाँ 7 7 14 है और 7 1 7। देखो यहाँ पे 2 3 बार आया है, 3 3 बार आया है और 7 3 बार, यानी 2 एक बार लिखेंगे, 3 एक बार लिखेंगे और 7 एक बार लिखेंगे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो आएगा क्या हमारा 2 × 3 × 7, 2 3 × 6, 6 7 × 42। उत्तर आ गया आपका 42। बस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6th क्वेश्चन लिया है, क्या है 6 और 7 दोनों लिया है, 8 लिया है, सॉरी 6 और 8। देखते हैं 10648 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 5324 अगेन 2 से, 2662 अगेन 2 से करेंगे, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी, ऐसे से 10 तक इसमें नहीं डिविजिबल होगा, डायरेक्ट 11 से होगा। तो 11 से कैसे करेंगे, 1331 को कैसे डिवाइड करेंगे, 1 to 1, क्योंकि 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है और 1 to 1 इंटू 11 1331 होता है। अल्टीमेटली मतलब डायरेक्ट बोलो तो 11 का क्यूब हम निकाल सकते हैं कि 1331 है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो देखते हैं 2 यहाँ पे 3 बार आया है और 11 भी यहाँ पे 3 बार आया है, तो यानी 2 को एक बार लिखेंगे, 11 को एक बार लिखेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा 11 × 2 × 22। तो ये 22 का क्यूब, इसका क्यूब रूट 22 है, घनमूल 22। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अतः अगर ये माइनस है, अंदर माइनस है, तो 10648, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, अंदर तो 22 ही है, तो -22 इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये प्लस है, आगे माइनस नहीं लिखा है या अंदर माइनस नहीं है, जैसे कि अंडर रूट -10648 नहीं दिया है, ये दिया हुआ है डायरेक्ट, तो 22 आएगा। अगर अंदर माइनस दिया है तो -22 आएगा। अब देखते हैं 17576, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे हम, 8788 आता है, अगेन 2 से करेंगे 4394, अगेन 2 से 2197। अब देखते हैं 12 तक तो कोई इसका डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट 13 से डिवाइड करेंगे 169, फिर अगेन 13 से 13 और अगेन 13 1 जा 13। देख रहे हैं यहाँ पे 2 3 बार आया है और 13 3 बार, 2 को एक बार लेंगे, 13 को एक बार लेंगे, तो 2 13 जा आता है 26, तो इसका आंसर 26। अगर माइनस होता क्यूब रूट के अंदर जैसे यहाँ पे दिखा है, तो ये -26 आंसर आता। ठीक है, आपको समझ आ गया हो गया। अब ध्यान से वीडियो पॉज करके वापस देखिए ताकि अच्छे से समझ आए। प्रश्न 20, हाँ तो प्रश्न 29 क्या है यहाँ पे, 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भाग्य फल पूर्ण घन बन जाए, मतलब कि आंसर हमारा परफेक्ट क्यूब में आ जाए। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालते थे पहले में, स्क्वायर में भी एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1048, फिर अगेन 2 से 524, फिर अगेन 2 से 262, फिर अगेन 2 से होता है हाँ 131, फिर डायरेक्ट 131, तो अपने खुद से डिवाइड होगा तो 131 बन जाए। तो अब देखते हैं कि 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं। 2 3 बार आ रहा है, तो 2 का तो पेयर बन गया, तो उसको हटा देंगे, तो बचा गया 2 × 3 131, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 262, यानी कि समान गुण खंडों के 3 3 के समूह त्रिकोण बनाने पर 2 × 131 बच जाते हैं। ठीक है, अतः 2096 में अगर हम 262 से भाग दें यानी माइनस कर दें, तो हमारा जो भाग्य फल है पूर्ण घन बन जाएगा। अतः छोटी से छोटी अभिशिष्ट संख्या कौन सी होगी 262, कम से कम हम इसको माइनस करेंगे तो हमको परफेक्ट क्यूब रूट यानी घनमूल मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वो थैंक यू, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए। जब